Next level of training, Akshay. You ready? Send the gaddi. मेरी तरफ जो जाएगा खतरों के आर पार वो बनेगा अगला थंडरस्टार। थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों के खिलाड़ी 3 जून से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ये कहानी है हिम्मत की कलम से किस्मत लिखने वाले व्यक्तित्व ईश्वर मोतीलाल वीरानी की, जिसकी सपनों में रंग भरने की चाहत उसे बिजनेस की दुनिया में बुलंदियों पर पहुंचा देती है। दिल की दुनिया से दूर ईश्वर एक रिश्तों की सौदेबाजी करता है और अपने बेटे वैभव की शादी मंत्री जी की बेटी से करने का फैसला लेता है। पर वो इस बात से अनजान है कि वैभव के दिल की डोर एक समाज सेविका और एक्ट्रेस सबीना के साथ जुड़ चुकी है। और तभी उसके बिजनेस साम्राज्य में देवकी शाह नाम की एक कॉम्पिटिटर का प्रवेश होता है और उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए ईश्वर एक साजिश रचता है और अपने बेटे वैभव की सगाई में देवकी शाह और अपने पुराने दुश्मन भवानजी भा को निमंत्रित करता है और एक शराबी दलित चंद को मोहरे के रूप में चुनता है। तो देखो इसका असली रूप सबके सामने आ गया। देखो बंद करो इसे। भगवान जी भा, ये सब क्या है? इस लड़की के साथ आपका? हाँ, है मेरा और भवानजी शेठिया का अफेयर। मैं प्यार करती हूं बीबी से। मेरा और इनका अफेयर है पिछले 20 सालों से। दूध की बोतल और डायपर से शुरू हुआ ये अफेयर। उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन मेरी मां मुझे इनकी गोद में रखकर चली गई थी। ये है मेरा अफेयर इनके साथ और जीवन भर चलेगा। मेरी मां ही है, मेरे पिता ही, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे टीचर, मेरे दोस्त, मेरे डॉक्टर, मेरे ड्राइवर, मेरा सब कुछ है ये। मेरा जीवन है ये। I love you नाना जी। I love you। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है। नाना जी। हाँ ईश्वर, ये मेरी नाती है। मेरी बेटी ने जो फूल मेरी गोद में रखा था वो है ये देवकी। रोना मत, तू ही तो कह रही थी कि हमारा रिश्ता क्या है किसी को मत बताना। अरे पगली, ये भी एक जीवन का रंग है। काला डरावना मैला रंग, कीचड़ से भरा। एक सगा बाप उठकर अपनी बेटी पर कीचड़ उछाले, ऐसा भयानक रंग। ये रंग भी आज तूने देख लिया। बेटी, मेरी बेटी? हाँ, तेरी बेटी है। तेरा खुद का खून जिसको भरी ज़बान तुमने कलंकित करने की कोशिश की। तेरे साए से भी दूर रखा मैंने इसे।
जब देवकी ने कहा कि वो मेरा और अपना रिश्ता छुपाना चाहती है तो मैं क्यों मान गया पता है? ताकि तुझे इसकी भनक ना पड़ जाए। जा, जाकर अपना मुंह काला कर, जा यहां से। अपनी चाल को उल्टा पड़ते देख आईएम वीरानी का बिजनेस दिमाग एक फैसला लेता है। सारी कड़वाहट, सारी गलतफहमी दूर करते हुए आज आईएम वीरानी नहीं, ईश्वरलाल मोतीलाल वीरानी आपके सामने आया हुआ है। मैं उस मांगरोल के नाते को रिश्ते में बदलना चाहता हूं। मेरे बेटे वैभव के लिए देवकी का हाथ मांगता हूं आपसे। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला देवकी शाह को एक कश्मकश में डाल देता है और उसका एक विश्वास उसे आईएम वीरानी की पत्नी चारुलता वीरानी के पास खींचकर ले आता है। बेटा, मेरे पति बाहर से बहुत कठोर नजर आते हैं, लेकिन उनके भीतर बहुत सारा प्यार भरा है। वैभव भी उन्हीं का रूप है। शायद वो जानता भी नहीं कि वो इतना प्यार भरा दिल लेकर जीता है। अगर तुम वैभव के साथ शादी करोगी तो तुम पछताओगी नहीं। दिल की डोर में बंधा वैभव उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है। सबीना, मुझसे शादी करोगी? अपने पिता का फैसला वैभव को मंजूर नहीं होता और वो उनके विरोध में खड़ा हो जाता है। मैं ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहता मम्मा, किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं। किससे? सबीना। सबीना? हाँ मम्मा, सबीना। आपने देखा है उसे फिल्मों में। शी इज अ फिल्म एक्ट्रेस। सबीना और वैभव को दूर करने की कोशिशों में लगी ईश्वर की दोहरी चाल उसे अपने ऑफिस बुलाती है और सबीना पर अपना दबाव डालना शुरू कर देती है। जाहिरा मोहम्मद कुरैशी, फिल्मों में नाम सबीना, मां का नाम पार्वती सलूंके उर्फ पार्वती मोहम्मद कुरैशी उर्फ पार्वती, क्या पता। छोटी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार करते हुए छोटे असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ घर बसा लिया। छोटी उम्र में मां बन गई, पर उसे शायद शादीशुदा जिंदगी रास नहीं आई। छोटी बच्ची को छोड़कर भाग गई अपने बड़े बड़े सपनों के पीछे और गुम हो गई हमेशा के लिए। बेबी जाहिरा के नाम से 50 फिल्मों में एक्टिंग की। 18 साल की उम्र में हीरोइन बन गई। उसके बाद 12 साल में 3 अलग अलग डायरेक्टरों के साथ नाम जुड़ा और हर बार एक बड़े हीरो के साथ फिल्म साइन कर ली। अब फिल्मों की ऑफर्स आना बंद हो गई तो अपने से छोटी उम्र के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश में लगी हो। ये है तुम्हारी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा।
फोटो भी देखो। इसमें जो औरत है उसे पहचानती हो? आप वो इंसान नहीं हैं जिसके साथ मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। आपके साथ घर नहीं बसा सकती मैं। आप वो इंसान नहीं हैं जिसके लिए मेरे दिल में कोई कशिश है। आप वो इंसान नहीं हैं जिसकी ओर मैं खींची चली आती हूँ। आप मेरे हमदर्द बन सकते हैं, मेरा दर्द नहीं है। ये क्या किया आपने? आपको बस रहने दो। आयम वीरानी का दिया प्रस्ताव देवकी स्वीकार तो कर लेती है, पर अपनी महत्वाकांक्षा उनसे छुपा नहीं पाती। तो तुमने वैभव का रिश्ता मंजूर कर ही लिया है। अगर अब मैं भवानी भाग का बिजनेस संभालने की इजाजत तुम्हें न दूं तो मैं यही समझूंगी कि आपने मुझे करीब से जानने के बाद पसंद नहीं किया। मैं यही हूँ, यही मेरे विचार हैं, यही मेरे आदर्श और यही मेरे फैसले हैं। मतलब तुम वैभव विला में बहू बनना चाहती हो और वैभव ग्रुप में कॉम्पिटिटर भी बनना चाहती हो। तुम्हारा ससुर होने के नाते मेरा आशीर्वाद है बेटी कि तुम हमेशा विजयी होगी। थैंक यू सर, आई मीन पप्पा जी। इधर वैभव देवकी को अंधेरे में रखना उचित नहीं समझता और अपने प्यार का सच देवकी के सामने खोल देता है। I love her. तो फिर शादी से पहले ये बात जानने का हक है तुम्हें। जब से हमारी शादी तय हुई है तब से मैं कोशिश कर रहा था ये बात तुम्हें बताने की, पर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे। और जब आज पापा ने शादी की तारीख तय करने की बात की तो मुझे लगा कि उससे पहले तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए। अगर ये बिजनेस का प्रपोजिशन होता तो मैं आंखें मूंद कर आपके साथ पार्टनरशिप कर लेती। बिजनेस की बुनियाद भरोसे पर होती है, पर शादी में भरोसे के साथ साथ मोहब्बत का होना भी जरूरी होता है वैभव जी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। देवकी का शादी से इनकार ईश्वर का अहंकार स्वीकार नहीं कर पाता। वैभव ने अगर ये बात हमसे पहले कही होती, मैं बिना सोचे समझे तुम दोनों के रिश्ते की बात चलाता ही नहीं। अनजाने में बहुत बड़ी ज्यादती हो गई तुम्हारे साथ देवकी, और तुम इस बात को अपने सर पर बोझ मत होने देना। तुम्हारे फैसले की कदर करते हैं मैं और चारू। तुम्हें क्या लगा वैभव, तुम मना करोगे और मैं एक कमजोर बाप की तरफ बात मानकर चुप बैठूंगा? देवकी को इस घर की बहू बनाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये मेरा अहंकार का मामला है। मेरे अहंकार में ही तुम्हें अपनी खुशी ढूंढनी होगी।
देखिए श्याम, ये मेरा ऑफिस है। मगर अब नहीं है मैडम। राव, अपनी टीम को बोलो, जितने दरवाजे हैं सब पे सील मार दो। ये सब हो क्या रहा है? मिस्टर भवानजी शेठिया ने एसटीएम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए हमारी बैंक से लोन लिया था। एसटीएम ने दिवाला निकाला है। आपको आज शाम तक 200 करोड़ रुपए कम से कम जमा कराने होंगे, तभी आपको टाइम मिल पाएगा मैडम। अगर आपने 2 घंटे में पैसे का इंतजाम नहीं किया तो हमें अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। देवकी, देवकी तुम घर जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। पर ये लोग सब कुछ सील कर रहे हैं और बीबी भी यहाँ नहीं है। रोना बंद। यस पापा। वैभव, मुझे अभी इसी वक्त 200 करोड़ रुपए चाहिए भवानजी भा के अकाउंट में। क्या हुआ? भवानजी भा की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। देवकी यहां अकेली है, वो पैसे जमा नहीं कर सकती अब। ठीक है पापा, 15 मिनट में हो जाएगा। दैट्स माय बॉय। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। जिंदगी में आ रहे उतार चढ़ाव भवानजी भा को तोड़ना शुरू कर देते हैं और देवकी के लिए चिंतित भवानजी भा अपने दिल की एक बात उससे बांटते हैं। जल्दी से जल्दी शादी कर ले बेटा, तू वैभव के साथ शादी का बंधन बांध ले ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। अपने नाना भवानजी भा की बात देवकी टाल नहीं पाती और वैभव के पास पहुंचती है। मैंने रिश्ता तोड़ दिया, फिर भी आपने हमारे बुरे समय में हमारा साथ नहीं छोड़ा। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज दोबारा कह रहा हूं, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, एक दोस्त के नाते मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आज फिर से मुझे आपकी दोस्ती की जरूरत पड़ी है वैभव जी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैंने वैभव जी से बात कर ली है। हम दोनों को जल्द से जल्द शादी करने में कोई एतराज नहीं है। और रिश्तों की सौदेबाजी वैभव को देवकी के साथ शादी के बंधन में बांधने के लिए मंडप पर खींच लाती है। अपने बाप का नाम दुबारे पैदा हुए भिखारी। भिखारी, मुंह काला कर अपना, मुंह काला कर अपना। मुंह तो तेरा काला करूंगा भगवान जी। इस तमाचे के बदले ऐसी लात मारूंगा तेरे माथे पर जिसका दाग कभी नहीं मिटेगा। एसटीएम ने दिवाला निकाला है। जल्द से जल्द देवकी और वैभव की शादी करवा दो।
मैंने इस लग्न वेदी में तुम्हारे गुरु, तुम्हारे अभिमान को जला दिया भगवान जी। वो तमाचा जो तुमने मुझे मारा था, आज के बाद हर रोज देवकी उसका बदला चुकाएगी। मेरा शक सही था ईश्वर। रिश्तों में आ रहा बिजनेस दिमाग बाकी नजरों से छुप नहीं पाता और वो अपने बेटे आईएम वीरानी के विरोध में खड़ी हो जाती है। तू समझता है कि तेरे आसपास सब कठपुतलियां हैं जिनकी डोर तेरे हाथ में है। और याद रखना, जिसने तुझे ये अकल और ये ताकत दी है ना, वो ऊपर बैठ के सब देख रहा है। तेरी डोर उसके हाथ में है। जिस दिन वो तय करेगा ना, उस दिन तेरे पैरों के तले से जमीन खींच लेगा। मैं भगवान में नहीं मानता बा, और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे हरा सके। है, तू अपने अहम के खातिर देवकी को घर में बहू बना कर लाया है ना, वो देवकी ही तेरे अहंकार के टूटने का कारण बनेगी। क्योंकि अब से मैं उसकी ताकत बनकर खड़ी हूं। ये डिवोर्स के पेपर्स हैं। डिवोर्स? हाँ देवकी, मैंने अपनी ओर से तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया देवकी। ये शादी तुम्हारे लिए एक समझौता है। और समझौते अक्सर जिंदगी का बोझ बनकर रह जाते हैं। अगर कभी भी ऐसा वक्त आए तो तुम इन पेपर्स पर साइन कर देना और अपने आप को इस शादी के बंधन से मुक्त कर देना। आप इसे अपने पास ही रखिए। नहीं देवकी, अगर तुम इसे अपने पास रखोगी तो मुझे खुशी होगी। देवकी, हमारे समझौते में तुमने अपना घर छोड़ा है, तुमने ज्यादा कीमत चुकाई है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथों में फैसला करने की ताकत भी ज्यादा हो। और तभी अपनी बहू देवकी शाह की एक महत्वाकांक्षा एक कागज के रूप में आईएम वीरानी के सामने आती है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ₹3 बिलियन, 300 करोड़। प्रपोजर भवानजी सेठिया। देवकी, तुम अब भी भवानजी की कंपनी के लिए सपने देख रही हो? तुम किसी भी हालत में कामयाब नहीं हो सकती। भगवानजी अब भिखारी ही रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी हालत में उसकी मदद करने नहीं दूंगा। मैं जानती हूँ कि हमारी मार्केट स्टैंडिंग इस वक्त अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ वक्त पहले हम बहुत ही सक्सेसफुल थे मिस्टर साहनी। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी ताकत पर हम इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर सकें। पर हमारे पास बहुत सारे पैसे कमाने का अनुभव है और सारे पैसे गंवा देने का भी अनुभव है। अपनी बहू देवकी का लोन के लिए मार्केट में भटकना ईश्वर के अहम को बहुत ठेस पहुंचाता है और वो अपनी चाल के तहत भवानजी भा की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हैं। ये क्या है? ये चेक है, ब्लैंक चेक। आपको जितनी रकम की जरूरत हो प्लीज भर दीजिएगा। पर किस लिए? यूं समझिए कि मैं वीरानी परिवार और वैभव ग्रुप दोनों की आबरू बचा रहा हूं। बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद से आबरू कमाई है मैंने। इसी शहर में एक बार तमाचा खाकर मैं फुटपाथ पर खड़ा था, मुंह से लहू थूक रहा था, पर दिल जहर से भर रहा था। आपको भी याद होगा वो दिन जब चंद्रिका
आपकी चंद्र प्रभा के साथ प्यार करने की सजा दी थी आपने। ईश्वर वो नहीं भाई, मैं फरियाद नहीं कर रहा। आपके उस तमाचे से ही मेरा ये सारा जाहो जलाल पैदा हुआ है, और दिल का जहर भी मैंने थूक दिया है भवन जी बा। आपकी नाती को अपनी निराली जैसे ही जाना है मैंने। उसकी शादी अपने वैभव से इसीलिए करवाई थी कि वो जो एक रिश्ता जो पीढ़ियों से सेठिया और वीरानी परिवार के बीच में था, वो फिर से जिंदा हो सके। भा, मैं सोचता था कि इतने पैसे कमा लूं कि कभी हाथ न जोड़ना पड़े, भगवान के सामने भी नहीं। पर भा, आज हाथ जोड़ रहा हूं मैं। मेरे परिवार की इज्जत और सुख सिर्फ आप ही बचा सकते हैं अभी। बस ईश्वर, हाथ मत जोड़ना। मैं उसके मन से बिजनेस का भूत निकाल दूंगा। नहीं भा, उससे देवकी और वैभव के बीच कड़वाहट पैदा हो सकती है। ईश्वर, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी बात। मैं भरोसा करो, मैं देवकी को समझा दूंगा। हेलो हेलो, तरुण आर्या फ्रॉम बिजनेस वर्ल्ड, मिस्टर विरानी। यस, सुना है कि आपकी पत्नी मिसेस देवकी विरानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही हैं। व्हाट? यस सर, वो कम से कम 10 कंपनीज को अप्रोच कर चुकी है मिस्टर विरानी। तो क्या उनका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है? इतनी छोटी रकम के लिए मिसेस देवकी विरानी को वैभव ग्रुप से पैसे क्यों नहीं मिल सकते? क्या कोई सोशल इश्यू है या वैभव ग्रुप की कंपटीशन में मिसेस देवकी विरानी खड़ा होना चाहती है? That's none of your business, gentlemen. Now, please put down the phone. नहीं वैभव जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पर साथ ही में मुझे बीबी के बिजनेस को फिर से खड़ा करने का हक है। अगर आप मेरी जगह होते, विरानी परिवार के लिए, पप्पा जी के लिए अगर आपको बाहर निकलकर इन्वेस्टमेंट ढूंढना पड़ता तो आप क्या करते? तुम जो कह रही हो वो सच है, सिर्फ तुम्हारे नजरिए से। पर देवकी इंसान सिर्फ अपने नजरिए से नहीं जी सकता, उसे दुनिया के नजरिए से जीना पड़ता है। और दुनिया की नजर में वैभव इंडस्ट्रीज की इज्जत ही उसकी ताकत है, और उसमें तुम्हारी वजह से दाग लगे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे याद रखना। अपने नाना का सपना पूरा करने की कोशिशों में लगी देवकी को एक उम्मीद की किरण नजर आती है, और आखिर उसे एक दिलीप राय नाम का इन्वेस्टर मिल ही जाता है। ये पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए हैं, और इस कंपनी में हम 3 पार्टनर हैं, और हम तीनों को मिलकर ये डिसाइड करना कि इसका नाम क्या होगा और इसमें साइन करना है। और नाम आप दोनों डिसाइड कीजिए, क्योंकि मेरा एक बार इन्वेस्टमेंट बाहर आ गया तो मैं अपने हिस्से के शेयर देवकी जी को बेचकर चला जाऊंगा। ये मेरे और भा के बीच में तय हुआ है। मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे कोई प्यारा है तो देवकी है। इसी की वजह से मैं वापस पीढ़ी पर आकर बैठा हूं। तो मेरे ख्याल में आप कंपनी का नाम देवकी के नाम पर रखना। नहीं बीबी, नाम ऐसा होना चाहिए जो हम दोनों को ही प्यारा हो, और ऐसा एक ही नाम है, चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस। वैसे भी ये नाम ही वो कड़ी है जो हम दोनों को जोड़े हुए रखता है ना? आपकी बेटी और मेरी माँ। तो चलिए, यही तय हुआ। देवकी जी, आप अपने हाथों से ही इसमें कंपनी का नाम लिख दीजिए।
अपने सपनों की ओर बढ़ते कदमों की पहली सफलता देवकी को खुशियों से भर देती है और वो अपने ससुर आई.एम. वीरानी के पास पहुंचती है। आपके आशीर्वाद की कीमत मेरे लिए सबसे ज्यादा है पप्पा जी। मेरे पप्पा तो इस आदर सम्मान के लायक नहीं। वो आदर सिर्फ आपके लिए है। आपके अलावा मेरे दूसरे कोई गुरु नहीं जिनके लिए मुझे श्रद्धा हो। बहुत कामयाब बनो। ये भवान जी भाग की कंपनी का नाम क्या है? बीबी एंटरप्राइजेस। नहीं पापा जी, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए नया वेंचर व्हीकल तैयार किया है, नई कंपनी तैयार की है बापूजी, मेरी मम्मा के नाम से, चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस। और फिर एक एविएशन डील देवकी शाह और ईश्वर को कॉम्पिटिटर के रूप में आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है और वहां अपने भाई मनहर को रिलेशन ऑफिस के रूप में देखकर ईश्वर हैरान रह जाता है। And myself, मनहर वीरानी, एविएशन ऑफिसर। मेरे इन 3 कलीग्स की रिकमेंडेशंस के आधार पर मैं आज ये डिसाइड करूंगा कि स्विंग एयर की फ्यूचर ऑपरेशन की जिम्मेदारी वैभव ग्रुप को मिलती है या चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस को। मिस्टर वीरानी, पहली बार उड़ान के धंधे में कदम रखने के पीछे आपका नजरिया क्या है? आपका विजन क्या है मिस्टर वीरानी? पहले साल ही हम 6 नए प्लेन्स बढ़ाएंगे, स्टाफ कम करेंगे, ऑपरेशन स्मूथ करेंगे, स्विंग एयर की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे। इन शॉर्ट, पहले ही साल में पुराने सारे लॉसेस को हटाकर हम छोटा सा ही सही प्रॉफिट करेंगे। दूसरे साल 55 करोड़ का प्रॉफिट होगा और तीसरे साल 1000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। मिसेस वीरानी, मिसेस देवकी वीरानी, ये बताइए स्विंग एयर को आप टेक ओवर करना क्यों चाहती हैं? आपका विजन क्या है? हम अपने लोगों को पॉइंट टू पॉइंट सर्विस देंगे, एक नई सब्सिडरी खड़ी करके उस नई कंपनी में छोटे प्लेन्स खरीदेंगे, हेलीकॉप्टर्स की सर्विस देंगे, बैंगलोर एयरपोर्ट से हॉस्पिटल तक पहुंचने में बीमार को वक्त ना लगे या दिल्ली एयरपोर्ट से गुड़गांव की टैक्सी लेने में लोगों का वक्त जाया ना हो। हमें पैसों के मुनाफे के साथ साथ ट्रैवलर्स का प्यार, विश्वास और वफादारी भी मिलेगी। अब सवाल ये आता है मिसेस वीरानी, आपको खुद बिजनेस करने का कोई अनुभव नहीं, तो आपको क्यों लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी? नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट वैभव ग्रुप को ही दीजिए। हमारे देश में नए विचार को नहीं, तजुर्बे को ज्यादा अहमियत देते हैं। और मैं ये भी जानती हूं कि आपकी हिम्मत नहीं होगी ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे देने की, इसलिए मैं खुद ये कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रही हूं। रुकिए मिसेस वीरानी,
अभी हमारी कमेटी ने फैसला नहीं सुनाया है। प्लीज सिट डाउन। पैनल ने फैसला किया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते हैं मिसेस वीरानी। देवकी शाह के सफलता की ओर बढ़ते कदम ईश्वर को परेशान कर देते हैं और वो अपने मुलाजिम चीनू को कुछ राज जानने के लिए उसके पीछे लगा देता है। उस कंपनी ने चंद्रप्रभा एंटरप्राइज को सिर्फ अपना बुक प्रॉफिट दिया है, सचमुच तो एक कौड़ी भी नहीं दी। तो फिर किसने दिए पैसे? लो फिर सुन लो। चंद्रप्रभा एंटरप्राइज में सारे पैसे आप ही के घर से गए हैं। वैभव वीराणी के पर्सनल अकाउंट, वैभव वीराणी के पर्सनल अकाउंट, वैभव वीराणी के पर्सनल और आखिर देवकी की सफलता के पीछे छुपा एक सच ईश्वर के सामने आ ही जाता है। आप ही ने कहा था कि देवकी पैसों के लिए लोगों के ऑफिसों की सीढ़ियां घिसे। ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं। और आप तो जानते हो कि देवकी कितनी जिद्दी है। जब तक उसे पैसे नहीं मिलते वो इन्वेस्टमेंट के लिए भटकती रहती और हमारे नाम पर कीचड़ उछलता रहता। इसीलिए मैंने अपने इंग्लैंड के एक दोस्त दिलीप को कहा कि वो अपनी कंपनी प्रोफाइल दे, वो इन्वेस्टमेंट करे और इन्वेस्टमेंट के जितने पैसे होंगे मैं उसे दूंगा। लेकिन एक बार देवकी का ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो उसमें इतनी बिजी हो जाएगी कि काफी सालों तक वैभव इंडस्ट्रीज की कॉम्पिटिटर बनकर खड़ी नहीं होगी। जब कॉम्पिटिटर को बैठा ना सको तो उसे इतना बिजी कर दो कि उसे सर उठाकर देखने की भी फुर्सत ना हो। देवकी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बावजूद भी ईश्वर का अहम अपनी हार स्वीकार करने को राजी नहीं होता और उसका बिजनेस दिमाग देवकी की सफलता की खुशी में एक पार्टी रखता है और तभी एक साजिश के कदम देवकी की ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कौन हो तुम लोग? मिस्टर वीरानी, हम लोग एंटी करप्शन ब्यूरो से। मिसेस देवकी शाह वीरानी मिस्टर मनोहर वीरानी को भ्रष्टाचार के आरोप में अरेस्ट करने आए, अरेस्ट करने आए, अरेस्ट करने आए। हाँ तो मिसेस देवकी वीरानी, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो हमें मिली है। इसमें पूरे 10 करोड़ की एंट्री है। हाँ, वो मैंने स्विंग एयर के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था। वो 12 तारीख की है और 12 तारीख को आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया और 14 तारीख को आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला और 16 तारीख आपने बैंक को स्पेशली रिक्वेस्ट करके अपने अकाउंट से 10 करोड़ रुपया निकाले। बैंक ने आपको 1000 के 100 बंडल दिए थे जिनका सीरियल नंबर है 7AK875000 से लेकर 7AK875000 तक। और वही नोट हमने मिस्टर मनोहर के घर से बरामद किया है। चलो इन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए। ये आपकी कमाई है मिस्टर मेहता। नकली चेक से 10 करोड़ निकालने दिया आपने, उसका मुआवजा। और आखिर
फिर ईश्वर की अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश कामयाब होती है। मैं एविएशन ऑफिसर अजय शर्मा बोल रहा हूँ मिस्टर वीरानी। चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है और स्विंग एयर का टेक ओवर कॉन्ट्रैक्ट वैभव ग्रुप के नाम तैयार हो चुका है। अपने पति मनहर की गिरफ्तारी ज्योत्सना का दिल सह नहीं पाता और उसके दिल में छुपा शक आवाज बनकर सारे परिवार के सामने आ ही जाता है। एक देवकी है जो इतनी मासूम है कि शक नहीं करती। आपके मन में ये सवाल आया होगा ना बा कि कहीं मोटा भाई नहीं तो? हाँ, तुम सच कह रही हो ज्योत्सना। हाँ ज्योत्सना, तुम सच कह रही हो। मैंने ही तुम्हारे पति को फंसाया है। मैंने ही साजिश की देवकी के खिलाफ। मैंने उसके लिए कमिश्नर को फोन किया, मिनिस्टरों को फोन किया। अपनी सारी ताकत लगा रहा हूं उसे छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो मेरा भाई है। अगर तुम्हें लग सकता है कि मैं रिश्ता भूल गया हूं, तो मुझे भी लग सकता है कि तुम सब लोग मेरा प्यार भूल गए हो। मैंने तो नहीं पूछा ना कि मनहर ने सचमुच तो रिश्वत नहीं ली। पूछा मैंने? नहीं। भरोसे पे चल रहा हूं कि मोतीलाल वीरानी का बेटा रिश्वत नहीं ले सकता। पर अब मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे पूछना पड़ेगा। क्या मनहर सचमुच रिश्वत नहीं लेता? और जिसके घर में रहते हो उसी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है मनहर ने। जरूर घर लेने के अलावा कोई रिश्वत भी तो ली होगी। बस मोटा काका, इतना गुस्सा मत कीजिए कि हर किसी के प्रेम और उदारता को आप सिक्कों में तोलने लगे। मेरे पापा को जेल से छुड़वाने के लिए आप कोई कोशिश मत कीजिएगा। अगर उन्होंने रिश्वत ली है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन अगर नहीं ली होगी तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा। चलो मम्मी। सोमवार का सूरज क्या मनहर और देवकी वीरानी के लिए भी उगेगा? मनहर वीरानी के घर में रुपयों से भरा हुआ बैग क्या बड़े भाई आयन वीरानी ने रखवाया था? क्या दोनों की बेल होगी आज? क्या? किसमें? अच्छा, देवकी के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट तो छीन लिया मैंने। अब मनहर से उसकी आजादी छीन लूंगा। देखता हूं मनहर को बेल कैसे मिलती है। देवकी को जेल भेजने के पीछे छुपा मकसद पूरा होते ही ईश्वर देवकी को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। चलो बेटी। पापा जी, मनहर काका कहाँ है? बेल सिर्फ तुम्हारी हुई है बेटी। शतरंज की बिसात पर मोहरे बन चुके रिश्तों की जिंदगी में कौन सा मोड़ आएगा, जानने के लिए देखते रहिए मुक्ति बंधन।
सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर।